अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो जनाब आज की वीडियो में मैं ये बताऊँगा अपने उन दोस्तों को जो लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। कुछ मुझे फेसबुक की जानब से जानते हैं और कुछ वैसे मुझे जानते हैं। और उन लोगों का यही सवाल होता है कि भाई आप कभी टिकटॉक बनाते हो, हम आपको टिकटॉक पे देखते हैं। और कभी आप यूट्यूब पे व्लॉग्स बना रहे होते हो, हम आपको व्लॉग्स बनाते हुए देखते हैं। और कभी आप मैकेनिकल काम कर रहे होते हो, हम आपको मैकेनिकल काम में देखते हैं। आप हमें ये बताओ कि आप क्या क्या काम करते हो और कौन कौन से काम करते हो। उन दोस्तों के सवाल का जवाब आज मैं देने लगा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कन्फर्म करूँ कि मैं तो एक बेसिकल वैसे मकैनिक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से लेकर आज तक 2023 तक मैं मकैनिकल काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी इतने टाइम में मकैनिकल काम को एक मंथ भी नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी अपनी मकैनिकल फ़ील्ड की लाइफ में अगर मैंने छुट्टी की होगी तो प्राइवेट काम में मैंने फ्राइडे को छुट्टी की है। और उसके अलावा मुझे कभी याद नहीं कि मैंने अपने मैकेनिकल फ़ील्ड को छोड़ा हो या छुट्टी की हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैकेनिकल फ़ील्ड को टाइम दिया है। और पहले तो जनाब मेरा प्राइवेट काम था। सिटी सादकाबाद में मेरी अपनी गैरेज थी, कारों की वर्कशॉप थी। सबसे पहले मेरा जो काम था वो लाइट गाड़ियों का था। लाइट गाड़ियों से मतलब कि जैसे ये छोटी अपनी कारें, लैंड क्रूज़रें, पराडो, वीगो, हाईएस और हाईलैक्स और टाइगर, ये 4x4 गाड़ी हैं। और फ्रंट व्हील और रियर व्हील जो गाड़ियाँ लाइट गाड़ी हैं, डीज़ल और पेट्रोल। मैं पहले 2005 से लेकर 2012 से 13 तक इन गाड़ियों का काम करता रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने हैवी मशीनरी 2014 में ज्वाइन की थी। वो भी ओजीडीसी कंपनी की। ओजीडीसी कंपनी की यहाँ पे जो है ना फर्म आई थी। तो वो काम कर रही थी हमारे सिटी के करीब। तो उनकी पहले मैंने लाइट गाड़ियों का काम जो है ना एक्सेप्ट किया था। लैंड क्रूज़र, पराडो, एसएसआर, ये जो 4x4 डाले होते हैं, हाईएस और हाईलैक्स वगैरह, ये लैंड क्रूज़र, पराडो, इन मॉडलों का काम करता था ओजीडीसी वालों के साथ। ठीक है, तो ओजीडीसी वालों ने जब मेरा लाइट गाड़ियों का काम देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिज़ल्ट अच्छा था मेरा उनके काम का। तो जो है ना फिर उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा उन्होंने बोला कि हमारा ये बड़ा हैवी टैंकर है, इसको देखो, हमारा बड़ा जो है क्रेन है, इसको चेक करो। ऐसे में ऐसे ऐसे छोटे काम से जो है ना मैंने फिर हैवी मशीनरी को ज्वाइन किया 2016 में। जैसे फिर आपको पता है कि ये पाकिस्तान में मुल्तान से सखर जो अपना सी पैक बना था, तो 2016 में मैंने चाइना स्टेट कंपनी ज्वाइन की थी। और चाइना स्टेट कंपनी में मैंने 2 साल काम किया है। और 2 साल में उस चाइना स्टेट में इतनी मशीनरी थी कि मैं आप लोगों को यानी कि कंफर्म तो नहीं बता सकता, मैक्सिमम 2250 2200 में मतलब क्रेनें भी थी, लोडर भी थे, एक्सीवेटर भी थे, ग्रेडर भी थे। और उसके बाद ये मिक्सचर्स थे और यानी कि डंपर्स, ट्रक्स, ट्रेले। और उसके बाद जेसीबी क्रेनें तो मैंने आपको बता दी हैं, ऐसे यानी कि बड़ी टावर क्रेनें। और उसके बाद काफ़ी जैसे जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी बड़ी उनकी मशीनरी वगैरह भी होती है। तो उस लिहाज से मैंने जो है ना पहले आपको बता चुका हूँ कि 2005 से 2014 तक मैंने लाइट गाड़ियों का काम किया है। ये लैंड क्रूज़र, पराडो, वीगो, हाईएस, हाईलैक्स और डीज़ल, पेट्रोल, इनका मिक्स में मैंने काम किया है। जो है अगर कार है डीज़ल में तो मैंने डीज़ल गाड़ी का भी काम किया। अगर पेट्रोल है जैसे एक्सएलआई, जीएलआई, ठीक है, मैंने इनका पेट्रोल गाड़ियों का काम किया है। और डीज़ल में जैसे 1C, 2C, ठीक है, ये गाड़ी हैं 3L, 2L, 5L, 1KD, 2KD, ठीक है, इन मॉडलों का भी मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटी कारों में आ जाए, मिनी कारें जैसे छोटी, ये जैसे अल्टो हो गई, सुजुकी हो गई, खैबर हो गई, कल्टस हो गई, कोरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका काम भी किया और अच्छा इनको मैंने टाइम दिया है।
और उसके बाद 2016 में मैंने हैवी मशीनरी को ज्वाइन किया। ये जैसे अपना क्रेन हो गया, एक्सीवेटर हो गया, लोडर हो गया, बलडोज़र हो गया। तो उसके बाद जो भी यानी कि मशीनरी के जैसे सिस्टम मैंने आपको बताए हैं, उनका चाहे हाइड्रोलिक का काम हो या उसके इंजन का काम हो या उसके गियर का हो या उसके रियर हिस्से का काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी खासी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मेहनत की है। और जब से कंपनियों में मैं आया हूँ 2016 में मैंने चाइना स्टेट कंपनी जैसे ज्वाइन की और ये मुझे फ़र्क अब महसूस हुआ है कि लाइफ जो है प्राइवेट काम की मुख्तलिफ है, कंपनियों की जो लाइफ है वो मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान में लाइफ मैकेनिकल की मुख्तलिफ है और आउट कंट्री में लाइफ जो है मुख्तलिफ है। जैसा कि मैंने पहले अपना प्राइवेट काम किया, अपने शहर में मेरी अपनी वर्कशॉप थी। मैं ये डीज़ल पेट्रोल हैवी सॉरी ये डीज़ल पेट्रोल यानी कि 4x4 गाड़ियों का काम करता था, फ्रंट व्हील रियर व्हील ये डीज़ल पेट्रोल मिक्स में। जैसे मैंने आपको गिनती करा दी है पहले। तो उसके बाद इन गाड़ियों का मैंने तकरीबन 6-7 साल 8 साल काम किया है। तो फिर जनाब चाइना स्टेट में भी मैंने 2 साल लगाए हैं, उसमें मैंने हैवी मशीनरी को टाइम दिया है 2 साल। वो मैंने सक्खर से मुल्तान से जो सक्खर सी पैक बना था, इसमें मैंने 2 साल इनको दिया हैवी मशीनरी को। फिर जैसे ये सक्खर वाला सी पैक कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ग्वादर में जो सी पैक का काम 2018 में स्टार्ट हुआ था। 2018 का प्रोजेक्ट जो है मैंने ज्वाइन किया ग्वादर में। 2018 से लेकर 2022 तक मैंने जो है वहाँ चाइनीज़ कंपनी के साथ वो मैंने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। जैसा एक अपना सी पैक का था और एक अपना न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी भी आज भी इस वक्त उसका काम जारी है। जो वो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। खैर मैंने 2018 से 2020 तक सी पैक का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने ग्वादर में कंप्लीट किया है। और 2020 में जो है न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जो है ना मैंने अपनी जॉब ज्वाइनिंग की। तो 2020 से लेकर 2023 के दूसरे महीने तक जो है ना मैंने काम किया। अभी 2023 का जो चौथा महीना था, मैं उसमें फरवरी में 2023 का जो फरवरी का महीना था, फरवरी का महीना था और 13 तारीख थी जो मैंने अफ़्रीका कंट्री को ज्वाइन किया। और अफ़्रीका कंट्री में जो मैं आजकल काम कर रहा हूँ और जिन मशीनों के साथ मेरा वास्ता है, वो मशीनें भी मैं आपको जो है ना इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि कौन सी मशीनें अफ़्रीका में जो है मुझे मिली हैं। मैंने कौन सी मशीनों का अभी काम करना है और इस वक्त करता आ रहा हूँ। और आइए मैं आपको वो मशीनें भी दिखाता हूँ कि जिस मशीनों का मैं अफ़्रीका कंट्री में इस वक्त 2023 में काम कर रहा हूँ। और कोई पता नहीं है कितना नसीब मेरा अफ़्रीका में है, और उसके बाद कोई पता नहीं है मैं कहाँ जाता हूँ, पाकिस्तान जाता हूँ, सऊदीया जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, या ये मैकेनिकल काम मेरे नसीब में आगे है या नहीं है। उम्मीद तो मेरी ये है कि आखिरी दम तक मैं अपना मैकेनिकल जो फील्ड है नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे पास जितना और बिज़नेस हो जाए, यानी कि पैसा आ जाए और कारोबार, इससे डिफरेंट कारोबार मेरे हो जाएं, मगर मैं अपनी मैकेनिकल फील्ड छोड़ने पे बिल्कुल राज़ी नहीं। अपनी मैकेनिकल फील्ड को बरकरार रखूँगा और इंशाल्लाह अगर मैं छोड़ूँगा मैकेनिकल फील्ड तब छोड़ूँगा तो जब मैंने ये ज़िंदगी छोड़नी है। अल्लाह पाक ने जब मुझे आवाज़ देनी है उस वक्त ज़िंदगी भी छोड़ देनी है, मैकेनिकल लाइफ भी छोड़ देनी है। और सब कुछ जब इंसान जाता है रब के पास तो सब कुछ छोड़ देता है। और इंशाल्लाह अपनी मैकेनिकल फील्ड के साथ ये दावा रखते हैं कि उस वक्त छोड़ेंगे जब हम रब के पास इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। हमारी मैकेनिकल फील्ड हमें बहुत अजीज़ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब मैकेनिक, मेरे वालिद साहब के उस्ताद मेरे जो मोहतरम बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, वो मेरे बड़े ताया हैं, वो हमारे दादा उस्ताद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ख़ानदानी मैकेनिक हैं। हमारा जो ख़ानदान जो है वो पूरा मैकेनिक है।
मेरे अब्बू के कज़न मकैनिक हैं, मेरे अब्बू के भांजे भतीजे मकैनिक हैं। ऐसा कि मेरे जो अब्बू के बड़े ब्रदर हैं, मेरे बड़े अंकल हैं, वो हमारे दादा उस्ताद हैं, मेरे अब्बू के भी उस्ताद हैं। इसलिए हम जो है अपनी मैकेनिकल फ़ील्ड को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम ये अपनी जो है ना ये दुनिया नहीं छोड़ते। तो इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक अपना मैकेनिकल काम हम आबाद रखेंगे, चाहे कंपनी में करें, चाहे प्राइवेट करें और चाहे किसी और मुल्क में जाके काम करें, तो करेंगे अपना मैकेनिकल काम। और मैकेनिकल काम का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइट गाड़ियों का भी एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया है, हैवी का भी है। अगर किसी कंपनी में मुझे लाइट गाड़ियों का काम मिलेगा तो मैं कर लूँगा, डीज़ल का काम होगा करूँगा, पेट्रोल का काम होगा करूँगा, हैवी का काम होगा करूँगा, हाइड्रोलिक का हो, इंजनों का हो, गियर का हो, फ्रंट हिस्सा, रियर हिस्सा, जो भी मैकेनिकल फ़ील्ड का काम होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं करूँगा, छोड़ूँगा तब। और जब मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा उस दिन मेरी मैकेनिकी फ़ील्ड का दिन भी आखिरी होगा। और चलें वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैं इस वक्त अफ्रीका में जिन मशीनों का काम करता हूँ वो मशीनें मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप वो देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मशीनें मतलब हमारी एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती, 10 मशीनें कहीं खड़ी होती हैं, 20 मशीनें कहीं खड़ी होती हैं। मगर मैं आपको पूरी मशीनें तो नहीं दिखा पाऊँगा, तो कुछ चंद मशीनें दिखा पाऊँगा, आप उससे खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि ये हैवी मशीनरी है और कौन सी मशीनरी है। तो आप जो है ना उसको देख के खुद अंदाज़ा करेंगे। चलें आप चलते हैं मशीनरी के पास। और अभी ये जो बैक साइड पे है ये अफ्रीका कंट्री का समंदर है। क्लियर तो अभी शायद नहीं दिखाई दे रहा। चलें ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं। हमारा जो मकसद है, जो दोस्त मेरे फेसबुक फ्रेंड और मेरे वैसे जो जानने वाले लोग हैं वो मुझसे सवालात करते हैं, ज़फ़र भाई आप मकैनिक हो, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो या आप कोई और कारोबार करते हो, क्या आपका बिज़नेस है, क्या कारोबार है? कभी आप हमें टिकटॉक पे दिखाई देते हो, कभी मैकेनिकी पे दिखाई देते हो, कभी आप व्लॉग्स बना रहते हो। यस सर, मेरा बॉस आ गया है। ये मेरा बॉस आ गया, इसने मुझे बोला कि आप गाड़ी में बैठो। अच्छा जनाब, ये है जेसीपी, ये भी एक हैवी मशीनरी में शामिल है। ये भी शामिल क्या है, ये हैवी मशीनरी है, समझो ये स्टार्टिंग एक हैवी मशीनरी है। यहाँ से हैवी मशीनें जो है स्टार्ट हो रही हैं। मतलब सबसे छोटी से छोटी जो हैवी मशीन है ये है। इसको हम जो है ना जेसीपी बोलते हैं। ये आगे मतलब जगह की सफाई वगैरह भी करती है और उसके बाद जो भी मतलब काम हो वो करती है। यानी कि लोडिंग का कोई चीज़ उठानी हो, रखनी हो, ये काम करती है। इसका जो भी मैकेनिकल काम होता है वो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। और आप लोगों को जनाब बताऊँ कि कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं उनको हाइड्रोलिक के काम का पता नहीं होता। हाइड्रोलिक का काम क्या है, मैकेनिकों को तो सबको पता होगा जो हाइड्रोलिक का काम करते हैं। उन लोगों को बताऊंगा जो हाइड्रोलिक से लाभ वास्ता है। हाइड्रोलिक से मुराद कि जैसे ये अपना जैक खड़ा हुआ है, इसकी लीकेज हो, इसकी सीलें लीक हो, इसको रिपेयर करना ये हाइड्रोलिक में शामिल है। और इसके हाइड्रोलिक पंप वगैरह। और पीछे मैं दिखाता हूँ कि इसको ये जो है ये जो फंक्शन है, ये जैक्स वगैरह, ये मतलब कि ये पीछे जो लगा हुआ है ये खुदाई करने वाला सिस्टम बूम, इसको रिपेयर करना, इसका जो भी फंक्शन है हाइड्रोलिक पे होता है, इसलिए इस काम को हाइड्रोलिक का काम बोला जाता है। और इसके अलावा मज़ीद और गाड़ी भी मैं दिखाता हूँ कौन सी हैं जिस गाड़ियों का मैं काम करता हूँ। योर वीडियो नो। अच्छा जनाब, वो दोस्त है बोल रहा है कि मेरी वीडियो बना रहे हो, मैंने कहा आपकी नहीं वीडियो बना रहा। अच्छा जनाब, ये है ZL50 लोडर। ये मतलब हैवी मशीनरी इसको बोलते हैं। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो मतलब नहीं जानते हैवी मशीनरी क्या है। ये है जी ZL50। ये ऊपर आपको सफ़ेद कलर में दिखाई दे रहा होगा।
ZL50GN ये एक लोडर का मॉडल है। तो इस मॉडल के साथ इस मशीन की जान पहचान होती है कि ये कौन सा मॉडल है। ये ZL50GN ये जो है कैटरपिलर की इंजन से कापी है, मतलब ये कैटरपिलर नहीं है, ये चाइना का है। और उसके बाद वो ZL50 ये इसको आप देखें कि वो जो खुला हुआ लोडर है ऐसे था, इस तरह की हालत में लोडर था। उस लोडर को मैंने बिगाड़ा है, बिगाड़ा नहीं जनाब, बाकायदा इसको रिपेयर करूँगा। इसका इंजन जो है ख़त्म हो चुका था, इसका इंजन ओवरहाल करूँगा। इंजन खोलने के लिए इसका ये जो पीछे वाला बैक साइड वाला ये जो शो लगा हुआ है, केबल लगा हुआ है, इसको खोल के नीचे रखना पड़ता है। उसके बाद इंजन जो है ओपन हो जाता है। इंजन को खोलना, उठाना और इंजन को बाहर निकालना बिल्कुल इसके अलावा हो नहीं सकता। अगर ये आप खुद देखें, अगर ये ऊपर इसके ये केबल लगा होगा, ना इंजन को हम देख सकते हैं, ना खोल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। इसलिए उस लोडर का मैंने केबल खोला है, उसके बाद इंजन खोला है, इंजन निकाल के उधर रख दिया। और इसका जो केबल पड़ा हुआ है वो केबल पड़ा हुआ है। इसका सामान जनाब ये पड़ा हुआ है, आप चेक करें। इस ZL50 के साथ ये देखें, ये अभी उसी का है, ये ZL50GN ये केबल और रेडिएटर और ये रहा लोडर। इस वक्त तो कचरे में पड़ा है, मगर आने वाले टाइम में हम आपको यही लोडर क्लियर और बेहतरीन चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ दिखाएंगे। जैसे कि ये कंप्लीट लोडर है। अभी इससे बताता हूँ, इस लोडर को अभी देख लें, ये ZL50 कैसे कचरे में पड़ा हुआ है। और आने वाले वक्त में मैं भी 15 दिन, 20 दिन या एक मंथ के बाद जो है इस हालत में इस लोडर को मैं कंप्लीट करूंगा और उसको अच्छे तरीके से रिपेयर करके उसको चलने के काबिल बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हैवी मशीनरी है। ये लोडर भी हैवी मशीनरी का दूसरा पॉइंट है। जैसे कि आपने JCB देखी, वो हैवी मशीनरी की शुरुआत है। उसके बाद उससे ऊपर वाला हैवी मशीनरी का ये जो मतलब पॉइंट है, ये लोडर का है। इससे फिर हैवी भी लोडर हैं, ऐसा नहीं है। ये मतलब मीडियम साइज़ के हैवी हैं, इससे भी हैवी लोडर हैं। ठीक है, हैवी मशीनरी बहुत हैवी है, मगर ये मीडियम क्लास की हैवी मशीनरी है। तो चलें, आइए उसके बाद मैं कुछ और हैवी मशीनरी का तारुफ करवाता हूँ। और उसके बाद ये आप देखें, ये है बुब कैट। ये भी हैवी मशीनरी का बेबी है। जैसे हमारा मतलब इंसानों का एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बकरी का बच्चा या भैंस का बच्चा या गाय का या ऊँट का। एक होता है मुर्गी का बच्चा, वो मुर्गी के बच्चे के लिहाज से होगा। ये समझो हैवी मशीनरी का एक बेबी है। ये भी हैवी मशीनरी का बेबी है। इससे छोटा मिनी काम किया जाता है, जो भी इसके कैपेसिटी के मुताबिक हो, इससे हम वो काम लेते हैं। और उसके बाद ये अपनी जो है ना 371 होवो ये ट्रक्स हैं। इनका अल्हम्दुलिल्लाह इंजन का, गेयर का, हिस्से का टोटल मैं काम करता हूँ। बस मुख्तसरन बताऊँ कि ये हैवी मशीनरी है, ठीक है। ये ट्रकों में शामिल है। इसको मतलब डंपर, ट्रक्स, मिक्सचर ये मतलब कहते हैं। केबन एक जैसा है। ये जो है डंपर है, पहले वाला भी डंपर है, दूसरा भी डंपर है, तीसरा जो है मिक्सचर है। मिक्सचर यानी कि कंक्रीट मिक्सचर जो होता है वो है, कंक्रीट मिक्सचर है। और उसके बाद बाकी कुछ मशीनें दिखाता हूँ। और वीडियो बहुत ओवर हो गई है, तो 2-3 मिनट में इस वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है जनाब। और बाकी चलते हैं अदर मशीनरी के पास। मेरा बहुत दिल कांप रहा है, आवाज़ें दे और जनाब ये जो है क्रेन है, ये भी मतलब कि हैवी की स्टार्टिंग है। मतलब इससे ये 25 टन की है। और क्रेनें ऐसी भी हैं जो 500-500 टन की हैं।
500 टन, आप खुद अंदाज़ा करें कितनी होगी। ये है 25 टन की। जैसा कि मैं आपको कन्फर्म भी कर दूं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 25T, मतलब 25 टन की ये क्रेन है। और इसका ये आप चेक कर सकते हैं, ये 25 टन की है, ठीक है। ये एक हैवी मशीनों में ये स्टार्टिंग एक क्रेन है, मतलब हैवी की स्टार्टिंग है ये, ठीक है। इससे कई गुना हैवी मशीनें हैं, मतलब ये 25 टन की है, इसके बाद 50 टन की है, 75 टन की है, 100 टन की है, 115 टन, 125 टन की है, 150 टन की है, 200 टन की, ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते यानी कि 800 टन, 1000 टन की क्रेनें हैं। मतलब ये हैवी मशीनरी की एक शुरुआत है। तो चलें इसके बाद चलते हैं किसी और मशीन के पास, और मशीन के पास चल के और दिखाएंगे कौन सी मशीनें हैं, ठीक है जी। और जनाब ये लाइट गाड़ियाँ हैं जी जनाब, ये एक्सीवेटर है। ये एक्सीवेटर भी वही मेरा पॉइंट है कि हैवी मशीनरी की शुरुआत है। जैसा कि अभी आप इसको देख लें, ये मतलब कितनी मशीन है, मतलब मैं इसको बड़ी हैवी मशीन नहीं कहता, ये एक मीडियम मशीन है। मीडियम ये मशीन है, हैवी मशीनरी में शामिल है। और हैवी मशीनरी कहाँ से हाई होती है, मतलब जैसे इनका जो नंबर का साइज़ होता है, वैसे जो नंबर अप होता जाता है, वैसे मशीनरी भी वेट के हिसाब से, काम के हिसाब से, मजबूती के हिसाब से हैवी होती जाती है। तो ये जैसा कि आप देखें, ये CX, ठीक है, 290 और B, ठीक है, CX 290 और B, ये है मतलब केस X 290 और B, ये यानी कि 290 है, ठीक है। एक्सीवेटर 290, इसकी कैपेसिटी जो है हैवी मशीनरी की, एक इनका ये एक जो है सीरियल होता है कि ये मतलब कितनी बड़ी मशीन है। उनका एक कोड वर्ड होता है CX 290B। ये जो है उनको पता है, जो हैवी मशीनरी का काम करते हैं, 280 या 290 कितनी मशीन होती है, ठीक है, उनको पता होता है। उसके बाद 320 है, 360 है, 380 है, 420 है, ठीक है, 480 है, 500 है, ठीक है, 580 है, 600 है, 680 है, उसके बाद 800 है, 870 है। जैक्सिस जो एक्सीवेटर है वो 870 है, LH जैक्सिस LH 870। और उसके बाद आप इसका बैक साइड भी चेक करें, ये जो एक्सीवेटर है ये हैवी मशीनरी में शामिल है। इसको मैं मतलब फुल हैवी नहीं कह सकता, ये एक मीडियम क्लास की हैवी मशीन है। और जनाब उसके बाद ये हमारा लेवल ग्रेडर है। ये जो यानी कि एक जैसे हम ज़मीन का फ़र्श लगाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, ये सेंटियों के हिसाब के साथ ये जो है ना लेवल करता है। यानी कि इंजीनियर जैसे बोलता है कि 1 सेंटी ऊपर करो, नीचे करो, ये जो सेंटर वाला ब्लेड है ये मोटर ग्रेडर का, ये उसको मतलब उस तरीके से लेवल करता है। वो काबिलियत ऑपरेटर की होती है, मशीन को हम जैसे इस्तेमाल करेंगे मशीन वैसे इस्तेमाल होगी, क्योंकि जितना ऑपरेटर काबिल होगा उतना काम सफाई से करेगा। ये हमारा मोटर ग्रेडर है केस का, और इसका इंजन का काम हाइड्रोलिक का, और मतलब ट्रांसमिशन भी हाइड्रोलिक में शामिल है, ये जैक्स वगैरह हाइड्रोलिक में शामिल है। इंजन इसका ये जो केबन है येलो कलर का, जहाँ पे केस लिखा हुआ है VHP, इसके अंदर इसका इंजन है। सलेंसर आपको दिखाई दे रहा है, इसके इंजन का जो भी काम हो मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद बस एक दो और मशीनें दिखाता हूँ, फिर वीडियो एंड करता हूँ। और जनाब इसके साथ ये रूलर खड़ा हुआ है, रूलर भी देखें, ठीक है, ये भी एक हैवी मशीनरी में शामिल है, ठीक है। हैवी इतना नहीं है, इससे बड़े बड़े हैवी रूलर हैं, हैवी ग्रेडर हैं बड़े बड़े, ठीक है। ये हैवी मशीनरी की एक पहला स्टेप है, मतलब कि एक हैवी मशीनरी के अंदर शामिल होना। ये मशीनें हैवी मशीनरी के अंदर शामिल हैं, मगर इससे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो मतलब आप देख के खुद बोलेंगे कि वाकई इस मशीनों को हैवी कहा जाता है, ये हैवी मशीनें हैं, ठीक है। ये हैवी मशीनरी का पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हैवी मशीनरी है। ये जो स्टेप है हैवी मशीनरी का, ये अव्वल स्टेप है, पहला स्टेप है। ये मैं
जो है पहले स्टेप की हैवी मशीनरी का काम कर रहा हूँ और इससे दूसरे स्टेप की मशीनें भी मेरी ज़िंदगी में आई हैं, मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं, वो गुज़र चुकी हैं, मैंने उनका काम किया है। जैसे कि वो मैंने आपको 290 एक्सीवेटर बताइए, 870 जैक्सीज उसके भी इंजन वगैरह बनाए हैं, हाइड्रोलिक का काम किया है। और उसके बाद मैं कुछ लाइट गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो भी दिखा देता हूँ, जिनका मैंने आज से 12 साल पहले काम 8 साल पहले काम छोड़ दिया है। वो मैं आपको लाइट गाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये हैवी तो आपने अभी देख ली होंगी। ये जो है यही हैं जी, बस लाइट गाड़ियाँ आपने देख ली होंगी। इन गाड़ियों का अल्हम्दुलिल्लाह इंजन का काम हो, गियर का काम हो, 4x4 हिस्से का काम हो, रियर हिस्से का हो, कोई भी मसला नहीं है। इंजन का EFI का काम हो, चाहे ये डीज़ल, ये तो डीज़ल गाड़ी हैं यहाँ पे, चाहे ये डीज़ल हो या पेट्रोल हो, ऐसी लाइट गाड़ियाँ कोई भी हों, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम आता है। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा तो इस वीडियो का यहाँ पे बिल्कुल एंड करूँगा अभी। और उसके बाद जैसा कि जिस गाड़ी में मैं पहले बैठा था आपको दिखाऊं अपने बॉस वाली गाड़ी, वो मेरे बॉस वाली गाड़ी खड़ी है। सॉरी, इसका करीब से मैं जो है इसका वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि पहले भी गलती से बन गया है। तो उसके लिए अभी मैं या तो पूरी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी या तो जो है ना इस वीडियो को, बस अब क्या कह सकता हूँ, जो अभी बन गई गलती से बन गई। अगर उन्होंने जो है ना इस बात को महसूस किया तो उनसे माज़रत कर लूँगा। और वो आप देखें, ये जो है अमेरिका की लड़की है, जा रही है गाड़ी के पीछे, तो मगर मैं इसको करीब से नहीं दिखा सकता। ये अमेरिका की लड़की है, ये भी यहाँ हमारे साथ रहती है, ठीक है जी। तो ये हमारे बॉस की गाड़ी और यहाँ पे मेरा बॉस अंदर बैठा हुआ है। तो उसके बाद अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। ये तमाम जो है ना आपने एरिया भी देख लिया होगा। और यहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेरा अफ्रीका है जहाँ पे मैं काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्यारा है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।